हैं और भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। वो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं कि भाजपा आई है तो बिजली हर घर पहुंची है, सड़क हर घर पहुंचा है, विकास और डिजिटल हर घर तक आ रहा है। इसलिए उसको बहुत बरगला नहीं सकते हैं महागठबंधन के लोग। उनको जो भयभीत करते थे वो भय समाप्त होने जा रही है। क्या ओवैसी इसी भय से नहीं आ रहे हैं? देखिए, ओवैसी महागठबंधन के ही पार्ट हैं, ओवैसी महागठबंधन के ही पार्ट हैं। उसी मानसिकता में वो अपने समाज को भयभीत करके भाजपा के भय को दिखाकर अपनी राजनीति जिंदा रखना चाहते हैं। जनता के बीच महंगाई के लेकर के भी आक्रोश। आज आप देख लें कि जिस तरह से बगल के स्टेट में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल का कीमत कम है, बिहार में क्यों डीजल पेट्रोल का कीमत ज़्यादा है? क्यों मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं? उत्तर प्रदेश आसाम में कम क्यों है? क्यों उस पर आप टैक्स कम नहीं कर रहे हैं? बिहार के अंदर जो शराब के मामले में टैक्स का नुकसान है उसकी भरपाई बिहार की जनता से टैक्स लगाकर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दें पब्लिक को कि शराब के राजस्व का नुकसान डीजल पेट्रोल पर बिहार का टैक्स से आप वसूल रहे हैं। सर, जब आपके साथ गठबंधन में नीतीश कुमार थे उस समय भी काफ़ी महंगा था पेट्रोल। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कई स्टेट ने कम किया था और बिहार में भी नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था। उस समय भी सब लोग कह रहा था कि कम करिए, लेकिन इनके अपने अहंकार का शराबबंदी के राजस्व की पूर्ति करनी है और ये अहंकार को जब तक बिहार की जनता नहीं तोड़ेगी तब तक बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। शराबबंदी को लेकर के अगर मतलब भाजपा अगर सरकार में आती है तो शराबबंदी को लेकर क्या कुछ योजनाएं होंगी आपकी आगे? देखिए, नशा मुक्त राज्य और नशा मुक्त देश बनाने का हमारा जो संकल्प है वो रहेगा, लेकिन गरीबों को तंग और तबाह करने का कोई भी वातावरण नहीं रहने देंगे। मैं इस पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे। नशा मुक्ति का वातावरण लागू हो, लेकिन उसके नाम पर लोगों की तबाही ना हो। व्यवहारिक नियम और कानून रहेगा। साथ में तो थे आप, कुछ ही दिन पहले तो सरकार घटी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम शराबबंदी का मामला आया था, मैं विपक्ष में था और मैं ही उस पर डिबेट कर रहा था। हमने उस समय भी सावधान किया था, लागू होने के बाद हम उस समय भी हमने सावधान किया था कि मुख्यमंत्री जी आप जो कानून बनाए हैं कि जहां शराब मिलेगा वो घर जब्त कर लेंगे, वो बंगला जब्त कर लेंगे। कई संशोधन हम लोगों ने डाला था और हम उस समय भी सावधान किए थे कि आपका तंत्र कमजोर है, आपका पुलिसिया तंत्र इसके नाम पर लोगों को दोहन करेगा, शोषण करेगा, तंग तबाह करेगा। मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दिए और जिसका परिणाम हम लोग तो बीच बीच में भी इस मामला पर कई बार इस मामला पर हम लोगों ने चर्चा और गंभीरता से कहा और हमारा तो उस समय लाइव हो रहा था विधानसभा से। आज भी लोग उसको सुन सकते हैं। और प्रमुख समाज हमेशा राज्य हित, राष्ट्र हित और सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चलते हैं। सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखते हैं, जातीय उन्माद पैदा नहीं करते हैं। ये भी दिखाई पड़ेगा, इसका भी जवाब मिलेगा। और जो इस मानसिकता से आते हैं, मुकेश सहनी जी का क्या अभियान है कि बीजेपी को हराना है, जिताना नहीं है। वो जिताने की भाव कभी नहीं चर्चा किए, हमको बीजेपी को हराना है। तो पूरा कुरने क्षेत्र के मतदाता बीजेपी को जिताने का संकल्प ले लिया है, लेकिन वो अपना परिचय इस चुनाव से देने जा रहे हैं और वो बड़े कमज़ोर रूप में उभरेंगे। अच्छा, ललन सिंह की बात आपने की। ललन सिंह जी से जब जनता ने सवाल किया कि सवर्ण लोगों को भी चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए, जनता ने ये सवाल किया था, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर कि क्या सवर्ण समाज को चुनाव में आरक्षण मिलना जिस तरह अन्य जातियों को? आपने देखा कि आज देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सब समाज के हित की बात किए तो सवर्णों को भी आरक्षण देने का काम किए हैं। और देश का विकास किसी एक कास्ट से नहीं हो सकता, सभी कास्ट जो माँ भारती का संतान है सबके हित में कोई काम कर सकता है, कोई सोच सकता है, कोई चिंतन कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आरजेडी के लोग देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने गया था स्वर्ण आरक्षण का। आज भी
आपके नगर निकाय चुनाव में किस तरह से अति पिछड़ों को परेशान करने का मुख्यमंत्री जी खेल खेल रहे हैं। आनन फानन में किस तरह से आपने जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया, उसका जो रिपोर्ट आया, सार्वजनिक क्यों नहीं किए? गोपनीय रख करके बिना उस पर कोई चर्चा, कोई विश्लेषण के आपने फिर चुनाव की घोषणा कर दिया। ये मामला को फिर लटकाने का खेल आप खेल रहे हैं। देखिए, इनका नीयत साफ नहीं है, इसलिए इनकी नीति फेल होती है। चाहे वो शराब के मामला में हो, चाहे वो नल जल का मामला हो, या कई ऐसे मामला हैं। और अब तो ये गंगा जल पान करने के एक नया योजना लेके आए हैं, उसमें भी 4000 करोड़ का बड़ा न्यारा होगा। तो अंतिम समय में गंगा जल आ गया है और गंगा जल मुक्ति इनको देगा, सरकार इनकी जाएगी। और बिहार में नया उदय उत्तर प्रदेश के तरह जो राम राज की स्थापना का, राम राज की सरकार जोगी जी ने लाया है, वो हवा और लहर बिहार में भी राम राज की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और कुर्नी से इसका संदेश जाएगा। क्या अंतर रहेगा कुढ़नी में वोटों का? काफ़ी अंतर है। ये पैसे का प्रभाव नहीं डालते तो मैं काफ़ी बहुमत से ऐसे भी जीतूंगा, अच्छे बहुमत से। लोग तो बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार के डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये प्रशासन का दुरुपयोग और पैसे का जो भ्रष्टाचार का वातावरण वोट के साथ कर रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार लोग सजग है। कुढ़नी के विकास के लिए भाजपा के पास क्या एजेंडा है? भारतीय जनता पार्टी, हमारे विधायक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, शोषक नहीं चाहिए। उम्मीदवार केदार गुप्ता जी के बारे में सब एकजुट है और कुर्नी क्षेत्र की मतदाता भी पूरी तरह से सजग है इस बार कि ये अगर जो वोट खरीदेंगे भी तो इसका लाभ इनको नहीं होगा। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देने की मूड में पूरी तरह से एकजुट है। कल सुशील मोदी जी आए थे, उन्होंने सिंडिकेट की बात कही थी कि मुजफ्फरपुर में सिंडिकेट हावी है। क्या कहेंगे, सिंडिकेट के द्वारा ही इस तरह का खेल किया जा रहा है? देखिए, सब जानता है कि मुजफ्फरपुर के अंदर ये सिंडिकेट किस तरह से यहाँ प्रशासनिक अराजकता भी फैलाता है, अपराधियों को संरक्षित भी करता है और पूरे राजनीति की पवित्रता, लोकतंत्र को कलंकित भी करता है। कुर्नी क्षेत्र की मतदाता इन सिंडिकेट को भी जवाब देगी अपने मत से केदार गुप्ता जी को जिताकर। और ये सिंडिकेट बिहार के विकास और भविष्य को रोकते हैं, इसलिए इनका मनोबल गिरेगा तो इसका संदेश, इस तरह की मानसिकता पूरे बिहार के अंदर उसको चोट लगेगी। क्या प्रशासन सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है? पूरी तरह से ये प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को, जीविका दीदी को, इन तरह के लोगों का उपयोग, दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं प्रचार तंत्र के लिए। राजनीतिक लोकतंत्र में सब पार्टी को अपना अधिकार है खुलकर प्रचार करने का, अपनी बात रखने का, लेकिन तंत्र का दुरुपयोग, क्योंकि आज जीविका दीदी हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, डीलर हो, ये किसी पार्टी के वर्कर नहीं हो सकती। ये इन पर सभी की अधिकार समान है और इनको निरपेक्ष भाव में रहनी चाहिए। और हमने साफ तौर पर कहा है कि आप चिन्हित करो जो लोग इस तरह के खेल कर रहे हैं, और ख़ास करके कुछ मुखिया जी के द्वारा जो इस तरह के सोच रहे हैं, तो वैसे मुखिया जी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर भी पूरी निगाह है और उनका पूरा इतिहास भूगोल लेकर उनको बताया जाएगा कि आप सेवक बने हैं, सिंडिकेट के पार्ट नहीं हैं। कल रवि किशन गोरखपुर सांसद का सभा होना है, चिराग पासवान भी आ रहे हैं। क्या लगता है माहौल एनडीए के पक्ष में कितना मजबूत हो पाएगा? देखिए, दोनों का पहले से ही ये तय प्रोग्राम है। रवि किशन जी का यहाँ के लोगों का मांग था और रवि किशन जी, चिराग पासवान जी, दोनों का कार्यक्रम तय है और यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुकूल पार्टी ने भी निर्णय लिया है। इनका सभा, इनका कार्यक्रम होगा। एक अंतिम सवाल लेंगे। कुढ़नी की क्षेत्रीय राजनीति में स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गायब दिख रही है। हर पार्टी जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई में कुढ़नी मुद्दा विहीन हो गया है? नहीं, देखिए, आप कुर्नी के जो स्थानीय मुद्दा हैं
हमने तो जहाँ गया है लोगों ने खुलकर बोला है, विकास पर चर्चा हुई है और लोगों ने बताया है कि सत्ता में बैठे लोग जाति आधारित विकास की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जब विधायक था तो सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चला था। कई मुद्दा बताए हैं, आज नहर से संबंधित, सड़क से संबंधित, राशन की राशन और कई तरह के विकास से संबंधित, विद्यालय से लेके अस्पताल से संबंधित। तो ये तमाम मुद्दे ये सरकार और शिक्षा विभाग का सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही थी। आज शिक्षा के वर्षों से